गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट द्वितीय वर्ष में हम बात कर रहे थे खाद्यान्न फसलों की। उसी कड़ी में हम आज बात करेंगे गेहूं की। गेहूं से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, क्योंकि आप लड़कियां गेहूं की रोटियां बनाती भी होंगी और अन्य विद्यार्थी जो हैं वो गेहूं की रोटियां खाते ही हैं। तो हम सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। गेहूं, व्हीट जिसको हम बोलते हैं। विश्व में उत्पादित की जाने वाली खाद्यान्न फसलों में गेहूं सबसे अधिक क्षेत्र पर उपजाया जाने वाला खाद्यान्न है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो गेहूं सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है। सभी गेहूं प्रजाति घास परिवार के ट्रिटिकम वंश से संबंधित होती है। गेहूं की फसल का उद्भव दक्षिणी पश्चिमी एशिया से माना जाता है। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 50% भाग की खाद्य आपूर्ति गेहूं से ही होती है। गेहूं एक ऐसी खाद्यान्न फसल है जो प्राय प्रत्येक कृषि पेटी में उपजाई जाती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि ये सभी अक्षांशों में या सभी प्रकार के कटिबंधों में हो सकता होता होगा, लेकिन जो सबसे अधिक होता उत्पादन वो होता शीतोष्ण कटिबंध में, अर्थात मध्य अक्षांशों में। दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच गेहूं की फसल सबसे अधिक होती है, और उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो 30 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य इसका उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। अब हम चावल की ही तरह इसके लिए भी जो आवश्यक भौगोलिक दशाएं होती हैं, फेवरेबल जियोग्राफिकल कंडीशंस, उनकी हम बात कर लेते हैं कि गेहूं उत्पादन के लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं वो कैसी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें जलवायु की, क्लाइमेट। गेहूं मुख्यतया शीतोष्ण जलवायु में पैदा होने वाली खाद्यान्न फसल है, अतः गेहूं उत्पादन क्षेत्रों में आर्द्र या अर्ध शुष्क जलवायु होनी आवश्यक होती है। तो सबसे पहले इसी कड़ी में हम तापमान को देख लेते हैं। टेम्परेचर, खेतों में बीज बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होना चाहिए। प्रारंभिक विकास की अवस्था में 10 डिग्री से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। जैसे जैसे गेहूं में अंकुरित बीज पकता जाता है, तापमान में भी क्रमिक वृद्धि होती रहनी चाहिए। बीज पकते समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। तो 3 प्रकार का तापमान इसके लिए ज़रूरी है। बीज बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस, विकास के समय 10 से 16 डिग्री सेल्सियस, और जब गेहूं पक रहा होता है गेहूं की फसल तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए आवश्यक होना ज़रूरी है। आकाश मेघ रहित होना चाहिए और धूप जो है वो खिली हुई होनी चाहिए। ये गेहूं के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। विद्यार्थियों, इन दिनों आप देखते भी होंगे आपके आसपास के खेतों में गेहूं की फसल लहला रही है। अब आप सोच सकते हैं कि अभी जो गेहूं की फसल है उसका बीज का समय चल रहा था, ये विकास का समय है गेहूं की फसल का, और इस समय तापमान भी लगभग वही है जो इसने अभी हमने बात करी, 10 डिग्री से लेकर के 16 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके बीच में जो विकास का समय है उसमें होना चाहिए। लेकिन अभी जो हमने बात करी कि आकाश मेघ रहित होना चाहिए और धूप होनी चाहिए, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से आप देख रहे हैं आसमान में धूप नहीं दिखाई पड़ रही है। खैर, ये 2-3 दिनों में ही ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा से ही धूप दिखाई न दे। अगर हमेशा से ही धूप दिखाई नहीं देगी तो गेहूं की फसल हमारी तैयार नहीं होगी। चलिए, दूसरा जो आवश्यक कंडीशन है उसकी हम बात करते हैं, वो है वर्षा, रेनफॉल। गेहूं के विकास के लिए साधारणतया वर्षा का वार्षिक औसत 30 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर के मध्य होना चाहिए। अगर 40 सेंटीमीटर से बारिश कम है तो वहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, तभी गेहूं का उत्पादन किया जा सकेगा। आप देखते हैं हमारे यहाँ पर सर्दियों में बारिश नहीं होती है, फिर भी हम गेहूं का उत्पादन करते हैं। तो हम किसकी सहायता से गेहूं का उत्पादन करते हैं? सिंचाई की सहायता से। आप देखते हैं कि जितने भी खेतों में ट्यूबवेल लगे हैं वहीं पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ पर गेहूं का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है। विश्व के कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर बारिश भी होती है वहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं भी पड़ती है।
बीज अंकुरित होते समय वर्षा लाभदायक होती है, लेकिन पकते समय होने वाली वर्षा गेहूं में रतुआ, चंपा आदि रोग लग जाते हैं। तो वर्तमान में आप देख रहे हैं कि अभी 3-4 रोज़ पहले हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश हुई है। ये हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि अभी हमारी फसल जो है वो वृद्धि कर रही है, बढ़ ही रही है। अभी पकने वाला समय नहीं हुआ है। पकते समय अगर बारिश हो जाएगी तो वो गेहूं की फसल के लिए नुकसानदायक हो सकती है। जलवायु के बाद हम बात करते हैं अब मिट्टी की, कि गेहूं के लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी आवश्यक है। गेहूं उत्पादन हेतु महीन, कांप या चिक्का प्रधान दोमट मिट्टी आवश्यक होती है, लेकिन भारी चिक्का मिट्टी एवं हल्की रेतीली मिट्टी में भी गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। मध्य अक्षांशों में स्थित घास प्रदेशों की चरणोजम एवं काली मिट्टी गेहूं के उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल है, क्योंकि इसमें जीवांश एवं नाइट्रोजन की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। तो जहाँ पर ह्यूमस या जीवांश की मात्रा अधिक होती है, वहाँ पर गेहूं की फसल ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयार हो सकती है, क्योंकि वो मिट्टी जो है वो नमी को अधिक समय तक धारण करके रख सकती है। अगर हम हमारे राजस्थान या आसपास के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की हल्की रेतीली मिट्टी है, वहाँ पर भी हम गेहूं की फसल ले रहे हैं। हाँ, ये बात अवश्य है कि चूँकि ऐसी मिट्टी में नमी की मात्रा अधिक समय तक नहीं टिकती है, तो हमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगली हम आवश्यक भौगोलिक दशाओं की बात करें तो धरातल टोपोग्राफी की हम बात कर लेते हैं। गेहूं उत्पादन हेतु सामान्य ढाल युक्त समतल धरातल होना चाहिए, ताकि जल का प्रवाह भी आसानी से हो सके। मशीनीकृत कृषि के कारण आधुनिक समय में निराई, गुड़ाई, कटाई आदि सभी कार्य मशीनों से भी होने लग गए। आप देखते हैं कि मशीन गेहूं आराम से काट लेती है और निकाल भी देती है। अतः इस कारण भी गेहूं का उत्पादन समतल धरातल में ही ज़्यादा अच्छी तरह से हो सकता है। अगले हम आवश्यक भौगोलिक दशाओं की बात करें तो इसमें खाद की आवश्यकता पड़ती है, भले ही रासायनिक उर्वरक हो या प्राकृतिक खाद हो। अब जब ये प्राकृतिक खाद उत्पादन करने में हमें बहुत ज़्यादा समय और श्रम की आवश्यकता होती है, तो हमने इसका विकल्प ढूंढ लिया रासायनिक उर्वरक। लेकिन वो रासायनिक उर्वरक हमारे खेतों के लिए, विशेष रूप से हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो धीरे धीरे अब हमें ये समझ में भी आ रहा है कि हम अपने जो खाने के लिए गेहूँ करते हैं उसके लिए तो हम प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, बेचने के लिए जो गेहूँ करते हैं उसमें हम रासायनिक खादों का प्रयोग करने लग गए हैं। तो अब जो बाज़ार से ला कर के गेहूँ खाते हैं या गेहूँ से बने हुए उत्पाद लाते हैं, उसमें आप समझ लीजिए कि रासायनिक खादों का उपयोग किया हुआ होता है, तो वो भी आपके लिए स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होगा। तो गेहूं की फसल भूमि में उपजाऊ तत्वों को खींच लेती है, अतः मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन, सोरा, अमोनियम सल्फेट तथा खली की खाद, गोबर की खाद, हरी खाद आदि का उपयोग नियमित समय में करते रहना चाहिए। अब हम अगले आवश्यक तत्व की बात करें तो श्रम एवं पूंजी। आधुनिक समय में गेहूं का उत्पादन बड़े बड़े फार्मों में मशीनी यंत्रों, ट्रैक्टर, कंबाइन मशीनों आदि के द्वारा किया जाता है। अतः चावल की अपेक्षा गेहूं उत्पादन हेतु मानवीय श्रम की आवश्यकता कम रहती है, लेकिन पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। उर्वरक एवं खाद खरीदने में, कृषि यंत्रों आदि में अधिक पूंजी विनिवेश होता है। गेहूं की फसलों की बुआई के समय के आधार पर इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक शीतकालीन गेहूं। शीतकालीन गेहूं का अर्थ है शीत ऋतु के प्रारंभ में यह गेहूं बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होने से पहले इसको काट लिया जाता है। इसको हम शीतकालीन गेहूं कहते हैं। और चूँकि यही सही आदर्श कंडीशंस होते हैं गेहूं उत्पादन के लिए, तो विश्व का 80% गेहूं शीतकालीन किस्म का ही पैदा किया जाता है। दूसरे प्रकार के गेहूं की अगर हम बात करें तो वो है बसंतकालीन गेहूं, स्प्रिंग व्हीट। बसंत ऋतु में उपजाने जाने वाला गेहूं बसंतकालीन कहलाता है। यह गेहूं जो है वो चिमो किस्म का होता है। यह महाद्वीपीय स्टेपीज एवं साइबेरियन या कनेडियन प्रेरीज के पीस नदी वाले क्षेत्र में बोया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्दियाँ जो होती हैं वो अत्यधिक कठोर होती हैं। कठोर का अर्थ आता है तापमान जो होता है वो 0 डिग्री से कम चला जाता है। तो यहाँ पर जो हल्की सी गर्मी होती है यहाँ के अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, यहाँ के अनुसार, उस समय यहाँ पर गेहूँ बोया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पार्ट की, और वो है गेहूँ का उत्पादन विश्व में कहाँ कहाँ पर कितना कितना होता है। वर्तमान समय में विश्व में लगभग 24 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की फसल उपजाई जाती है। संपूर्ण विश्व का उत्पादन का 37% गेहूं एशिया महाद्वीप से, 24% यूरोप महाद्वीप से, 17% उत्तरी अमेरिका से, 17% रूस, पूर्वी रूस की हम बात करें तो पहले रूस कहलाते थे, यूक्रेन, कजाकिस्तान आदि से प्राप्त होता है।
भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित महाद्वीपों की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका में भी जो गेहूं है उसका उत्पादन किया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा कम है। अब हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो यहाँ पर विश्व के कुल गेहूं का 9% गेहूं उत्पादित किया जाता है। अब हम बात करें इसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादन की, तो गेहूं का विश्व में औसतन प्रति हेक्टेयर उत्पादन 18 क्विंटल है। हेक्टेयर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपकी ज़मीन के अनुसार लगभग 10 कच्ची बीघा। जबकि विश्व में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर का उत्पादन जो होता है वो होता है जर्मनी में, लगभग 77 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। भारत में गेहूं का जो हेक्टेयर है प्रति हेक्टेयर उत्पादन वो है लगभग 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब हम एक एक करके विश्व के देशों की बात करते हैं जहाँ पर सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। पहले स्थान पर आता है चीन। चीन जो है वो विश्व के कुल गेहूं का लगभग 16.6% उत्पादित करता है और विश्व में पहला स्थान रखता है। यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र हैं? पहला है हांग हो एवं उसके प्रमुख नदियों द्वारा लाई गई कांप मिट्टी के निक्षेप से निर्मित मैदानी भाग में। दूसरा, चीन के पश्चिमी भाग में स्थित लोइस के मैदान में शीतकालीन गेहूं उत्पादित किया जाता है। और तीसरा, लोइस के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित मंगोलिया के सीमांत क्षेत्र में जहां बसंतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ऐसे ही चौथा स्थान है चीन के मध्य भाग में स्थित यांगटी सिक्यांग नदी द्वारा निर्मित मैदान एवं मंचूरियाई प्रदेश आदि। तो इस तरह से ये 4 प्रमुख चीन के गेहूं उत्पादक के क्षेत्र हैं। दूसरा स्थान जो आता है विश्व में गेहूं उत्पादन में वो है हमारा भारत। भारत में गेहूं की कृषि चावल के बाद दूसरे स्थान पर है तथा अब भारत का भी गेहूं उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। गेहूं उत्पादन के लिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी दोमट मिट्टी है, जिसका विस्तार हिमालय से आने वाली नदियाँ प्रतिवर्ष मध्यवर्ती मैदान में जमा करती हैं। यह एक महत्वपूर्ण रबी की फसल है, इसलिए इन क्षेत्रों में ही यहाँ पर होती है सर्दियों में, जहाँ कम से कम 75 सेंटीमीटर या तो बारिश होती हो या सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो। इससे कम अगर बारिश होती है तो नियमित रूप से सिंचाई करनी पड़ती है। भारत में गेहूं उत्पादन करने वाला प्रमुख क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो बिहार, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अगर क्षेत्रों की बात करें तो मध्यवर्ती मैदान का उत्तरी पश्चिमी भाग, गंगा सिंधु नदी का मैदानी भाग भारत का लगभग 75% गेहूं का उत्पादन करता है, क्योंकि सिंधु की सहायक नदियां व्यास और सतलज तथा गंगा नदी निरंतर हर साल प्रतिवर्ष उपजाऊ मिट्टी ला करके बिछा देती है, जिससे यहाँ पर जो मिट्टी का उपजाऊपन है वो ख़त्म नहीं हो पाता और सिंचाई के लिए इन नदियों का पानी मिल ही जाता है। तो इस कारण हमारे राज्य में भारत की हम बात करें तो भारत में विश्व में तो भारत का दूसरा स्थान, और भारत में सबसे पहला स्थान किस राज्य का आता है तो उस दृष्टि से पहला स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन की अगर हम बात करें तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पहला स्थान है पंजाब का, जो 5017 किलोग्राम अर्थात लगभग 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन देश में करके सबसे पहला स्थान रखता है। तीसरे देश की हम बात करें विश्व में तो रूस, पूर्ववर्ती रूस की हम बात कर रहे हैं, वो विश्व में तीसरा स्थान रखता है। यहाँ की जो चरनोजम मिट्टी है वो विश्व प्रसिद्ध है, जिसको ब्लैक अर्थ कहते हैं। इस कारण यहाँ पर बहुत अच्छी किस्म का गेहूँ तैयार किया जाता है। यहाँ लगभग 62 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र गेहूँ की खेती के अंतर्गत आता है। चौथे देश की हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यह विश्व के लगभग 10% गेहूँ का उत्पादन करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में चौथा स्थान है। यहाँ पर जो गेहूँ की खेती की जाती है वो बड़े बड़े फार्मों पर यांत्रिक विधि से गेहूँ पैदा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या कम है और क्षेत्रफल यहाँ का बहुत ही बड़ा है। इस कारण अगर यहाँ के हम राज्यों की बात करें तो यहाँ के जो मुख्य राज्य हैं वो कनाडा के आसपास के अल्बर्टा, मिनेसोटा, वायोमिंग, मिनेसोटा, मोंटाना, इसके अलावा अगर हम बात करें कोलोरेडो, टेक्सास, नेब्रास्का, ओहायो, इंडियाना, इलिनॉइज, दक्षिणी मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, कैरोलिना, ये सब क्षेत्र हैं जो अमेरिका में गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद कनाडा विश्व का 4% गेहूं पैदा करता है। टर्की में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। फ्रांस जो है वो 6% गेहूं का उत्पादन करता है। ऑस्ट्रेलिया 4% गेहूं का उत्पादन करता है। इसी तरह से पाकिस्तान 3% गेहूं का उत्पादन विश्व में करता है। और इसके अलावा अगर हम अन्य देशों की बात करें तो जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, इटली,
हंगरी, स्वीडन, स्पेन, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, अर्जेंटीना जो दक्षिण अमेरिका में प्रथम स्थान रखता है गेहूं उत्पादन में, विश्व का 3% गेहूं का उत्पादन करता है। अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करें, मिस्र के नील नदी घाटी क्षेत्र, दक्षिणी अफ्रीका, मोरक्को और अल्जीरिया आदि देश जो हैं वो विश्व में गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह से आज हमने बात करी विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक देश और विश्व में गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियाँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। गेहूं चूँकि आप इससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, क्योंकि आप न केवल गेहूं का उपभोग करते हैं बल्कि आप गेहूं को उपजाऊ किस प्रकार से इसको करते हैं वो भी देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।